Students, back to our class. Song of the Open Door. A foot in light-hearted, I take to the open door. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me leading wherever I choose. अब यहाँ पर, as I said before, this poem is all about a person who wishes to live freely and happily. And this particular person has written the poems, Walt Whitman, in free verse. As you can see, there is no such kind of rhyming words or rhyming schemes in this poem. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me. यहाँ पर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट लाइन, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये खुद भी अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, दैट मीन्स ओपन इज अ लिविंग थिंग, रोड्स आर नॉन लिविंग थिंग, इट डजंट हैव एनी characteristic of being alive, but it says song of the open door. How can an open door sing a song? Living being can sing a song, like animal also have their own way of talking or own way of communicating with each other, and we human beings also communicate with each other in our languages. हेल्दी अफोर्ड लाइट हार्टन. अब ये यहाँ पर इन्वर्जन इसलिए ये वाली लाइन क्योंकि इसका बोलना ये है कि मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया. तो जर्नी स्टार्ट कैसे किया? अफोर्ड एंड लाइट हार्टन. जब कदम बढ़ाया है तो एक हल्के जहन के साथ, हल्के हार्ट के साथ, मतलब एक फ्री फ्रॉम वरीज उस वैसा स्टार्ट किया है. हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, इसको इन्वर्जन कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर शफल वर्ड्स है. एक लाइन जो शफल्ड है, जो एब्सर्ड लिखा हुआ है, वो जो उसका सही फॉर्मेट होना चाहिए था वो नहीं किया गया है. देन सेकेंड वन, द लॉन्ग पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज़. अब यहाँ पर जहाँ पर मैं लंबी एक जाने की जगह है, पाथ है, वहाँ पर मैंने वो चूज़ किया है जो मुझे लीड कर रही है. ये है एग्जाम्पल एलिट्रेशन का. हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ गुड फॉर्चून. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं एक लक की या फिर ना गुड फॉर्चून की उम्मीद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक गुड फॉर्चून हूँ. ये एग्जाम्पल होता है रिपीटेशन का कि यहाँ पर क्या रिपीट हुआ है? गुड फॉर्चून एंड गुड फॉर्चून अगेन. हेंस आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. अब यहाँ पर फ्री ऑफ एवरीथिंग. विम्पर का मतलब यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी दिया हुआ है. एज यू कैन सी, मेक अ सीरीज ऑफ लो, वीक, सैड क्राई, स्पेशली विद फियर एंड पेन. अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आई शुडंट क्राई, आई शुडंट मोर्न फॉर एवरीथिंग विच हैड हैपन इन माई पास्ट. वो जो बर्डन मेरे पास में दिया हुआ है, मेरे जहन और दिमाग में जो बर्डन है, वो मैंने दोबारा से अपने पास में उसको याद नहीं करना है क्योंकि वो मेरा गुजरा हुआ कल आज मेरे आज पर खराबी लेकर आ रहा है, मेरा आज ख़राब कर रहा है. तो इट इज़ बेटर दैट आई शुड अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. देन डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरियोलियस क्रिटिसिज्म. क्यूरियोलियस एंड कंप्लेंट्स आर वन एंड द सेम थिंग. ये दोनों सेम मीनिंग्स, यानी कंप्लेनिंग शो दैट वन इज़ इरिटेटेड. कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है कंप्लेन शब्द, फिर भी कंप्लेन आ गया है. तो ये वाला एग्जाम्पल होता है टोटोलॉजी का, TAUTOLOGY. और होता है क्लाइमैक्स का, क्योंकि क्लाइमैक्स में क्या बता रहा है कि कंप्लेन के बाद में क्रिटिसिज्म आ रही है. कंप्लेन्स आ रही है, लाइब्रेरीज आ रही है, फिर क्यूरियोलियस आ रही है, फिर आ रही है क्रिटिसिज्म. तो ये भी एग्जाम्पल हो. दो यहाँ पर हमारे पास में फिगर्स ऑफ स्पीच मिल गई हैं ये वाली लाइन में. मतलब वी आर डन विद कंप्लेंट्स. हम कंप्लेंट कब तक करते रहेंगे? कंप्लेंट क्यों करें? कंप्लेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो भी रहा है तो हमारे दिल में एक थोड़ी सी वो आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हम ऐसा करने के बाद. तो वो सोचने के बजाय हमको आगे बढ़ना है. दैट पोएम इज़ ऑल अबाउट दिस, thinking about how happiness or how happy you can be. It's just up to you what can make you happy, what can make you glad about your own things. The earth that is sufficient. अर्थ यानी कि जो दुनिया है वही हमारे लिए सफिशिएंट है. अब ये भी इन्वर्जन हो गया. द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट. द अर्थ इज़ सफिशिएंट होना चाहिए था लेकिन ये इन्वर्जन है. INVERSION.
यहाँ पर हमारे पास में कहा जा रहा है that the earth, whichever we have, whatever we had, whichever things we the things belongs to us are satisfactory and it is sufficient for us. We should be happy, that we should be happy with our things and not being jealous or not being a part of jealousy. मतलब jealousy लेकर आना कोई अच्छी बात है नहीं, और यही चीज़ यहाँ पर he is asking for you people. In the next and last most video of this poem, we'll talk about the last stanzas. Thank you.